एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी लिनक्स सर्वर पे चल रहा था और हम डिस्कस कर रहे हैं परसिस्टेंस टैक्टिक्स जो हमारे माइटर में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने 14 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब होगी वो इस सीरीज़ की लास्ट लैब होगी। वो भी हमने एक माइटर की टेक्निक से ली है जिसका कोड है T1156। और ये जो लैब है ये है .bash_profile और bash RC पे। तो लैब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन दिस लैब वी आर गिवन SSH एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन। द फ्लैग इज नॉट ऑन द मशीन येट। Once the weight file present in the user's home directory is deleted, the real user will log into the system and run date command among others and save the flag in the user home directory। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है, हमें SSH एक्सेस दिया गया है टारगेट मशीन का। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टैक्टिक्स भी बोल सकते हो आप। और इसमें जो फ्लैग है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और फ्लैग तभी अवेलेबल है जब यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर एक वेट फाइल है। जब हम उस वेट फाइल को डिलीट करेंगे उसके बाद वो फ्लैग अवेलेबल हो जाएगा हमारे टारगेट मशीन में। ठीक है, और द रियल यूज़र विल लॉग इनटू द सिस्टम। और जब फिर जो रियल यूज़र होगा ना वो टारगेट सिस्टम पे लॉगिन करेगा और रन करेगा डेट कमांड को। ठीक है, एंड सेव द फ्लैग इन द यूज़र होम डायरेक्टरी। तो जो फ्लैग होगा वो सेव हो जाएगा यूज़र की होम डायरेक्टरी पे। हाउएवर ऑन द डिलीशन ऑफ दिस फाइल द पासवर्ड विल बी चेंज्ड। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में तो जब वेट फाइल डिलीट होगी तो तब फ्लैग आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वेट फाइल डिलीट होगी तो उसके साथ पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। जो अभी हमारा स्टूडेंट यूज़र है ना, इसका पासवर्ड है, तो इससे हम लॉगिन करेंगे, SSH लॉगिन करेंगे तो उसमें क्या होगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो SSH विल बी रीस्टार्टेड एंड ऑल न्यू स्टार्टेड प्रोसेस विल बी किल्ड। ठीक है, जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी वो सब किल्ड हो जाएगी। तो ये सिनेरियो है। और भी लैबों में हमारे पास सेम सिनेरियो था। जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो आप जाके देख लीजिएगा, ये प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है इसकी। तो और यूज़र नेम हमें पासवर्ड दे रखा है। गोल क्या है, मेंटेन एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन बाय एडिटिंग द .bash_profile फाइल को। इसमें हमने कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, परसिस्टेंस अचीव करने के लिए। और सेकंड जो है वो है रिट्रीव द फ्लैग। तो अब एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो ये .bash_profile और .bashrc होते हैं ना, ये शेल स्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कंटेन करते हैं शेल कमांड्स को। ठीक है, शेल कमांड्स को कंटेन करते हैं। और क्या होता है, जब भी कोई यूज़र एग्जीक्यूट करता है ना किसी भी एक नए शेल में, जब नया शेल ओपन करता है और कमांड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, या फिर जब भी कोई एक यूज़र लॉगिन करता है तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो सेट करेक्टली है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करता है। और जो .bash_profile है ये एग्जीक्यूट किया जाता है लॉगिन शेल्स के लिए। और जो .bashrc है वो एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरेक्टिव नॉन लॉगिन शेल्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम एक पैराग्राफ में इसको बोलें तो .bash_profile and .bashrc are shell scripts that contain commands and get executed in a users context। यूजर्स जो कमांड एंटर करता है, ठीक है, व्हेन अ न्यू शेल ओपन, एक ये कंडीशन, और व्हेन अ यूजर लॉग इन so that their environment is set correctly, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ये था हमारा एक ओवरव्यू
अगर आपको डीपली जानना है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, और अगर आप लिनक्स प्रोफाइल से हो तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लैब। तो सबसे पहले हम अपना आईपी फाइंड आउट करते हैं आईपी स्पेस addr कमांड के थ्रू। तो जो हमारे लैब का सीनेरियोज होता है, एक इंक्रीमेंट इसमें मैं कर दूंगा, 2 है तो 3 हो जाएगी हमारी। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, हमारे पास एसएसएस के क्रेडेंशियल्स हैं। तो एसएसएस करेंगे हम टारगेट मशीन में, और जो कमांड होगी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एसएसएच यूज़र क्या था मेरा, स्टूडेंट था, @ IP टारगेट की, पेस्ट, एंटर, यस, पासवर्ड इज पासवर्ड। तो ये हम लॉगिन कर गए, ठीक है, स्टूडेंट विक्टिम 1 की मशीन में, जो हमारी टारगेट की मशीन थी। अब क्या है, अब हम बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल जो फाइल है ना, उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे कमांड को, ठीक है। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इको स्पेस _, एक्सपोर्ट करेंगे पाथ। पाथ क्या देंगे हम, इक्वल्स टू डॉट स्लैश, ठीक है। जो डॉट स्लैश आ जाएगा उसके बाद _ आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, फिर मैं पाथ दे दूंगा यहाँ पर PATH, और इसको क्लोज कर देंगे। और इसको अपेंड करा देंगे हम किस में, जैसे हमने बताया था, स्पेस डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल फाइल में, एंटर, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट करना है एक बैश स्क्रिप्ट को जिसका नाम डेट होगा, ठीक है। क्योंकि जब यूज़र डेट कमांड एंटर करेगा उसके बदले मेरी ये स्क्रिप्ट जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक बैश स्क्रिप्ट को, VI। तो इसका नाम हमें क्या रखना है, मैंने बताया था डेट, VI डेट। आई दबाएंगे, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। अब एक बैश स्क्रिप्ट लिख देते हैं, इसका होगा /bin/bash, एंटर, CD कर देंगे। इसका पाथ लिख दूंगा home/student आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, %, पाइथन का सर्वर स्टार्ट करेंगे। HTTP सर्वर को क्या होती है कमांड, -m सिंपल HTTP सर्वर, ठीक है। ये हो गया सिंपल, हमें एक HTTP सर्वर यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो अब क्या करेंगे, एस्केप :WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंटर, सेव कर दिया। कैट कर लेता हूँ उसको मैं, डेट। ये हो गई एक सिंपल स्क्रिप्ट मेरी, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब भी कोई रियल यूज़र जो होगा, जब वो कॉल करेगा डेट कमांड को, तो ओरिजिनल बाइनरी एग्जीक्यूट ना होके मेरी ये मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। समझ में आ गया। और ये इस समय डेट कमांड पे ही है, और कोई कमांड करेगा तो तब नहीं होगी जब डेट कमांड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ls/th करता हूँ, इसकी परमिशंस देखते हैं। ओके, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन देता हूँ मैं, chmod +x डेट lrt, एग्जीक्यूट की हो गई, तो फुल परमिशन हो गई इस फाइल को, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं, अब हमारा जो सिनेरियो था डिलीट करते हैं वेट फाइल को, rm वेट। अभी देखना सेशन मेरा टर्मिनेट हो गया, देखो जैसे ही मैंने वेट वो करी वेट फाइल को। अब मैं क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ एक nmap स्कैन और चेक करता हूँ मेरा जो http सर्वर है ना टारगेट में, वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर nmap -p सारे पोर्ट्स क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर टारगेट का आईपी। देखते हैं 8000 पोर्ट पे हमारा http सर्वर हो गया, देखो स्टार्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम कर्ल कमांड के थ्रू यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपना कर्ल स्पेस पेस्ट टारगेट कॉलन 8000। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लैग फाइंड आउट कर लेता हूँ, स्लैश करता हूँ फ्लैग डॉट txt करता हूँ, देखते हैं ये देखो फ्लैग आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आप परसिस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो एड मॉडिफिकेशन करके बेस प्रोफाइल में। ठीक है, तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.